हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू माय न्यू व्लॉग। कैसे हैं आप सब? आई होप आप सब ठीक होंगे। तो आज शनिवार का दिन है और आज है 12 तारीख। तो थोड़ा सा मेरा जो व्लॉग है वो थोड़ा सा लेट ही आ रहा है, क्योंकि एक तो तबीयत ठीक नहीं है, ऊपर से फिर थोड़ा सा काम बढ़ भी गया है, क्योंकि दिवाली भी आने वाली है तो उसकी तैयारियां थोड़ी सी चल रही हैं। तो आज शनिवार का दिन है और आज हमारे यहाँ पर नवमी पूजन भी होगा, कन्या पूजन, और दशहरा भी आज ही मनाएंगे हम लोग, क्योंकि कल हमारे यहाँ पर अष्टमी मनाई गई थी। सबका व्रत था तो कल नहीं कर सकते थे, फ्राइडे को। तो सबकी ज़्यादातर वैसे लोगों ने 11 तारीख को ही कन्या पूजन कर दिया था, लेकिन हमने नहीं किया था। और कुछ लोगों ने किया भी नहीं था, 12 तारीख को ही किया था। जिस दिन दशहरा मनाया गया था उसी दिन कन्या पूजन कर दिया था। तो इसी तरह हम लोगों ने भी किया है। पहला व्रत हुआ था तो नवरात्रि का उस दिन रखा था, और उसके बाद अष्टमी का जो व्रत था वो रखा था 11 तारीख को। तो इस वजह से हम लोगों ने 12 तारीख को कन्या पूजन किया था। और पंडित से भी पूछा था वैसे, तो उन्होंने भी बताया था कि नवमी पूजन जो होगा वो 12 तारीख को ही होगा। तो इसी वजह से हमने 11 तारीख को व्रत किया था अष्टमी का। तो उसके बाद हमने अगले दिन शनिवार को 12 तारीख को हमने जो है कन्या पूजन कर दिया था। और उसके बाद दिन के 11 बजे के बाद लग गया था दशहरा, तो हमने उसके बाद दशहरा भी आज ही पूज दिया था। क्योंकि हमारे यहाँ पर ये होता है कि नवमी पूजने के बाद जब माता रानी को विसर्जित कर देते हैं उसके बाद दशहरा की पूजा होती है, उससे पहले नहीं हो सकती है। तो इस तरह से आज हमने दोनों ही त्यौहार एक दिन ही मना लिए थे। ऐसा नहीं था कि अलग अलग मनाया जाता, क्योंकि थोड़ा सा ये था कि आज ही हमें कन्या पूजन करना था और दशहरा भी फिर उसके बाद ही मनाना था। दोनों हमने एक साथ ही मना लिए, दोनों फेस्टिवल ही। और उसके बाद झाड़ू लग गई थी, उसके बाद पोछा भी लगा दिया था। उसके बाद मैं नहा धोकर आ गई थी, तो मैंने आलू और चने जो है एक साथ ही मैंने उबलने के लिए रख दिए हैं। और उसके बाद यहाँ पर आलू भी बॉईल हो गए थे और जो चने थे वो भी बॉईल हो गए थे, अच्छे से पक गए थे। तो आलू की बनानी है मुझे सब्ज़ी। वैसे तो मैं आलू और चने मिक्स करके बनाती हूँ, लेकिन हस्बैंड ने मना कर दिया था कि नहीं, आलू की सब्ज़ी बनाना, उसमें चने मिक्स हो जाते हैं तो कोई खाता नहीं है। वैसे हमारी फैमिली में तो खा लेते हैं, लेकिन जो बच्चे आते हैं, छोटी छोटी कन्याएँ आती हैं, वो नहीं खाती हैं। तो यहाँ पर मैंने आलू की बना दी है सब्जी, और जो चने थे वो अलग से छोंक दिए थे, क्योंकि वो हलवा और चने का जो प्रसाद होता है माता रानी का, हमारे यहाँ पर वही बनता है। तो यहाँ पर हलवा भी बन गया था, और उसके बाद यहाँ पर चने भी छोंक दिए थे। तो चने भी बन चुके हैं, और यहाँ पर हरा धनिया काट दिया है सब्जी में डालने के लिए। और उसके बाद मैंने आटा भी लगा दिया था। तो यहाँ पर सारी तैयारी हो गई है, और अभी मैं बना रही हूँ माता रानी के भोग के लिए पूरियाँ। तो ये हमारे यहाँ पर देसी घी में बनाई जाती हैं, और इसी के साथ मैं कान्हा जी के लिए भी बना दूँगी। तो यहाँ पर भोग के लिए पूरियाँ भी मैंने बना दी थी। तो यहाँ पर भोग के लिए पूरियाँ बन चुकी हैं, और ये देखिए फूली फूली पूरियाँ। और पता है, जब मैं कैमरा ऑन करती थी जब, तो पूरियाँ फूलती नहीं थी, और जैसे ही ऑफ़ किया वैसे ही पूरियाँ फूलने लगती थी। तो फाइनली ये एक पूरी थी जो मैं कैमरे के सामने फूली थी। पता नहीं, कुछ शर्म आ रही थी, क्या चक्कर था, लेकिन ये फूल ही नहीं रही थी, और ये बड़ी मुश्किल से फूली थी कैमरे के सामने। बाकी वैसे तो सारी पूरियाँ फूली फूली बनी थी, बहुत ही क्यूट सी लग रही थी, छोटी छोटी पूरियाँ थी। और उसके बाद यहाँ पर हमने कर दी थी पूजा, और यहाँ पर कन्याएँ आ गई थी। तो ये देखिए, और इनके लिए हमने खाना भी लगा दिया था। मैं तो बनाती जा रही थी, और हस्बैंड और जिया जी दोनों सर्व कर रहे थे इनको। ये देखिए क्यूट क्यूट सी, मतलब वो कैमरे के सामने बोल रही थी कि अंकल स्माइल तो करो। तो यहाँ पर पूजा भी हो गई थी, उसके बाद कन्याओं को भी भोजन करा दिया था। उसके बाद हम पैर छू रहे थे और इनके गिफ्ट वगैरह दे रहे थे। तो यहाँ पर बहुत ही अच्छा लगता है, बड़ा सुकून सा मिलता है जब ऐसा कुछ होता है। तो बस अब इनको विदा करने की तैयारी। तो यहाँ पर इनके गिफ्ट तो अब की बार हम नहीं लेकर आए थे, क्योंकि कहीं पे चले गए थे, तो इस वजह से गिफ्ट भी नहीं ला पाए थे, और इनको पैसे दे दिए थे। तो मतलब बहुत ज़्यादा खुश होती है जब हमारे घर आती है ना कन्याएँ, तो बहुत ज़्यादा खुश होती हैं। पता नहीं क्यों ऐसा है, लेकिन इनको बहुत खुशी मिलती है। उसके बाद सबको नाश्ता वगैरह करवा दिया था, हस्बैंड चले गए थे, बच्चों की तो आज छुट्टी थी। उसके बाद हमने माता जी को विसर्जित किया, और हमने पहली बार इस तरह से किया था। तो ये था कि क्या, मतलब नहर है हमारे यहाँ पर, तो उसमें हम विसर्जित करना नहीं चाहते थे कि गंदा संदा पानी आता उसमें। तो इस वजह से हमने घर में इस तरह से पानी भरा, और उसमें हमने विसर्जित कर लिया था माता जी को। तो यहाँ पर सारी विदा करने की तैयारी भी हो गई थी, और माता को विदा भी कर दिया था हमने। तो बड़ा अच्छा लगता है 9 दिन में, मतलब ऐसा लगता है जैसे पता नहीं क्या मिल गया हो। तो यहाँ पर
सारी तैयारियां हो गई थी। उसके बाद हमने किया थी दशहरा की तैयारी। तो यहाँ पर चौकी पूजन होता है पहले, उसके बाद जो ये कुल्हड़ होते हैं छोटे छोटे, तो इनमें कलावा बांधा, इनको पूजा गया, इनमें प्रसाद भरते हैं। और उसके बाद जो जौ बोए जाते हैं उनको एक एक करके इसमें डाला जाता है। और उसी दिन शनिवार का दिन था और यहाँ बजरंगबली के भी दर्शन हो गए थे। तो यहाँ पर ये बंदर आकर बैठा है। ये ट्यूसडे को और सैटरडे को ही आकर बैठता है ज़्यादातर हमारी कॉलोनी में, वरना नहीं आता है। और उसके बाद यहाँ पर हमने एक एक जौ रख दिए थे कुल्हड़ में। और इस तरह से हमारे यहाँ पर गोबर की छोटी छोटी टिकलियाँ बनाई जाती हैं। तो आपके यहाँ पर कैसे दशहरा पूजा जाता है प्लीज़ कमेंट करके ज़रूर बताना। तो हमारे यहाँ पर तो ऐसे ही होता है दशहरा पूजन। तो यहाँ पर अब फाइनली दशहरा पूजन हो चुका है। अब ये कुल्हड़ जो हैं इनको बांटा जाएगा पड़ोसियों में। तो इस तरह से हमारे यहाँ पर दशहरा की पूजा होती है। तो चलिए मिलते हैं, इस व्लॉग को करते हैं यहीं पे एंड, मिलते हैं नेक्स्ट व्लॉग में। वीडियो अच्छा लगा तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब जरूर करना।